एयर का हमारा डिस्प्ले है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि लिविंग वाटर टेम्परेचर, जो मैंने आप लोगों को अभी कहते हैं, आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। व्हाट इज अप्रोच, व्हाट इज द अप्रोच इन चिलर? चिलर में अप्रोच क्या होता है, अप्रोच टेम्परेचर क्या है, चिलर की एफिशिएंसी क्या है, चिलर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ऑपरेटर खराब हो गया, हीट एक्सचेंजर खराब हो गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वीडियो। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है अप्रोच। तो चिलर में अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है और कैसे नापते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अप्रोच कितना चल रहा है, जिससे हमारे चिलर की एफिशिएंसी और कूलिंग परफॉर्मेंस हमें मालूम चलेगी, जिसकी वजह से अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको ठीक भी कर सकते हैं। इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर करके सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इतनी अच्छी वीडियो सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। दोस्तों अभी जिसमें साइट पे खड़ा हूँ, प्रैक्टिकल तौर पे आपको दिखाऊंगा कि अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है और कैसे नापते हैं, सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा, कैसे चेक करेंगे सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो मैं जिस साइट पे अभी आया हूँ, इस साइट पे जो योर कंपनी का हमारा एयर कूल चिलर है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और बहुत सारे साइट पे स्क्रू चिलर भी है, स्क्रू कंप्रेसर भी है, एयर कूल चिलर है, वाटर कूल चिलर है। तो हर तरह के जो चिलर है उसका जो अप्रोच है ऐसे ही निकलेगा और आप लोग इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान होगा आपके लिए, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए योर का चिलर है और इसमें जो कंप्रेसर है वो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। और ये देखिए ये 3 कंप्रेसर है इसके अंदर, ये देखें आप लोग, यहाँ पे 3 कंप्रेसर है टोटल। और इसकी जो एफिशिएंसी है, इसका जो अप्रोच है, मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। ये देखिए ये जो कंप्रेसर यहाँ आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर का सक्शन लाइन यहाँ पे है और लिक्विड लाइन यहाँ पे है। TXT जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है वो वहाँ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से लिक्विड फॉर्म में उसको दे रहा है जो हमारा गैस है और वेपर में रिटर्न आ रहा है। आप लोग ये जानते हो कि मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। तो जैसा आप लोगों ने देखा है, ये पीछे जो चिलर है इसमें 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये ऑपरेटर मैंने आपको दिखाया, अभी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि अप्रोच जो टेम्परेचर है कैसे हम लोग चेक करेंगे, एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम लोग गैस चार्ज करते हैं, चाहे वो R134 गैस हो या फिर R22 गैस हो, तो आप लोग जो गेज का यूज करते हैं, गेज का, तो वहां पे आप लोग जानते होंगे कि एक प्रेशर और एक टेम्परेचर का उसमें एरो बना हुआ होता है। वहां से आप लोग टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं और प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। तो एक प्रेशर टेम्परेचर चार्ट भी आपको गूगल पे इजीली तरीके से मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि जो R22 का हम लोग कितना प्रेशर रखेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा और R134A गैस में कितना प्रेशर होगा तो कितना टेम्परेचर होगा। तो इसी तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, तो ऑपरेटर में जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व जो फ्लो को कंट्रोल करके देता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करके देता है, उसके बाद सेचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट की बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो हमारा R22 गैस है, इसका भी जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है अराउंड वही 40 to 41 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि जिस किसी भी चिलर में हम लोग गैस चार्ज कर रहे हैं या HPC सिस्टम में या पैकेज एसी में, उसका टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा। अगर हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो जो हमारी यूनिट की एफिशिएंसी होगी, कूलिंग एफिशिएंसी होगी, वो अच्छी होगी। तो इसलिए गैस हम लोग को उस हिसाब से डालना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि अप्रोच टेम्परेचर कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया योर का चिलर, और ये देखिए इसमें जो वाटर सप्लाई लाइन है, चिल्ड वाटर लाइन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये सामने देखिए ये वाला, ये चिल्ड वाटर लाइन में एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब ये सप्लाई लाइन है, लिविंग वाटर लाइन है। और वहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं नजदीक से भी दिखाता हूँ। और ये वाला जो है हमारा रिटर्न लाइन है, ये इससे पानी कूलर के अंदर आता है, बिल्डिंग से इस कूलर के अंदर आता है, चिलर के अंदर आता है
और ठंडा होके इस वाले लाइन से वापस जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने डिस्प्ले के पास ले आया हूँ। ये यूरोप का हमारा डिस्प्ले है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि लिविंग वाटर टेम्परेचर, जो मैंने आप लोगों को अभी लिविंग वाटर लाइन दिखाया उसमें ये लिविंग वाटर टेम्परेचर हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर नजदीक से देख सकते हैं कितना ये 50.4 मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका आप लोग सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ये इसका लिविंग टेम्परेचर है और इसके अंदर गैस कौन सी चलती है जी? तो इसके अंदर गैस चलती है R22। तो R22 का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, अगर हम 66 psi की बात करेंगे, 65 psi की बात करेंगे, तो जो हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में होगा वो 4 to 5 डिग्री के अराउंड होगा। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि फ़ारेनहाइट में बनेगा 41 से 42 का फ़ारेनहाइट होएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 50 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, 50 में हम 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा उसमें 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो ये आपका जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे। मतलब जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, उससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये सही नहीं है। जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इस चिलर का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। लेकिन वो किस वजह से नहीं है, आप लोगों को जो मैंने दिखाया है कि यहाँ पे 3 कंप्रेसर आप लोग देख रहे होंगे, 1 नंबर 2 नंबर और उधर लास्ट में मैंने आपको दिखाया है जो तीसरा नंबर है वहाँ है, वो 3 नंबर वहाँ दिख रहे हैं आप लोग सामने, वो लास्ट में है उधर सेकंड नंबर 3। तो इसमें जो 3 कंप्रेसर है उसमें से अभी 2 ही कंप्रेसर चल रहे हैं, तीसरा कंप्रेसर बंद है हमारा। तो 2 कंप्रेसर में इस तरह की एफिशिएंसी दिखा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लिविंग वाटर टेम्परेचर गेज से भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर मीटर लगा होता है लाइन में, चिल्ड वाटर लिविंग लाइन में, वहाँ पे आप इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा उससे आप माइनस कर देंगे तो आपका अप्रोच टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। जो आपके चिलर का अप्रोच टेम्परेचर है, ऑपरेटर का अप्रोच टेम्परेचर है, वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी सवाल है कि अप्रोच टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अप्रोच टेम्परेचर मेरे दोस्तों ये चिलर के हिसाब से जो डिजाइन करती है कंपनी, उसके हिसाब से कंपनी उसका अप्रोच टेम्परेचर भी डिजाइन करती है। तो इसलिए हर चिलर का अलग अलग अप्रोच टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो है वो हो सकता है। लेकिन जो हम लोग जैसा कि जानते हैं कई सारे चिलर में 0 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है और किसी किसी DX टाइप में 3 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर किसी चिलर में कि अप्रोच टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, मान के चलिए कि हमारा 3 होना चाहिए था, 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया इसमें भी 3 होना चाहिए था लेकिन इसमें 5 है। तो क्यों है? क्योंकि हमारा 3 सर्किट था, उसमें से हमारे पास सिर्फ 2 सर्किट चल रहा है। तो हमारे पास 3 सर्किट चलना चाहिए था, तब जाके हमारा सही आता। लेकिन उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं पूरा सर्किट को चालू करके और फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारा 0 to 3 एफिशिएंसी आएगा। अभी मैं बात कर रहा था नहीं आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे चिलर में। जैसे कि इसमें अगर इवेपोरेटर कॉइल में तेल ज्यादा सर्कुलेट होगा, ऑयल अगर चढ़ जाएगा ऑयल ज्यादा इवेपोरेटर में तो भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी ये गंदा होता है तो भी ऐसी ऑयल चढ़ जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपके कंप्रेसर में अगर रेफ्रिजरेंट, अगर आपके सिस्टम में चिलर में रेफ्रिजरेंट कम होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अगर रेफ्रिजरेंट ज्यादा होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। और अक्सर कंडेंसर की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को ये भी ख्याल करना है, अगर कंडेंसर गंदा होगा और कंडेंसर फैन खराब होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो भी आपके चिलर पे एफिशिएंसी खराब होगी, तो भी आपकी चिलर की एफिशिएंसी खराब होगी। दूसरा ये कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होगा। तो ये सब चीजों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा प्रैक्टिकल वीडियो, साइट का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।